हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। ज्यामितीय रचनाएं, कंस्ट्रक्ट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये रचनाओं से चैप्टर आधारित है, तो इसलिए आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग कॉपी, पेन और प्रकाल, पटरी, जो भी आपके पास पूरा ज्योमेट्री बॉक्स है वो लेके बैठिए आप लोग। और जितना मैं साथ में करता चलूँ उतना आप लोग भी करते चलिए, क्योंकि ये ज्योमेट्री जो है रचनाएं हैं ये आप लोगों को जब खुद से आप लोग प्रैक्टिकल करके ही बनाओगे तभी आप लोगों को समझ में आएंगी, अन्यथा ये आप लोगों को चित्र देखने से समझ में नहीं आने वाली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ये है मेरे पास कुछ रूल हैं। रेखाखंड का विभाजन है, एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजन करना, तो ये आप लोग पढ़ लें। तो हम यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड ए बी खींचिए, रूलर और प्रकार की सहायता से इसे 1:3 के बाद बांटिए। तो चलिए हम लोग इसको बांटते हैं। ठीक, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया है। क्वेश्चन है, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा हो। क्वेश्चन क्या है, 6 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए, ठीक है, रूलर और प्रकार की सहायता से इसे 1:3 में विभाजित कीजिए। मतलब हमको इसको बांटना है 1:3 में। तो पहले मैं आपको फिगर बना के दिखा दूं, उसके बाद हम लोग इसका चित्र बना लेंगे, जो रचनाएं हैं वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमसे बोला गया 6 सेंटीमीटर की, तो सबसे पहले आप लोग 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। लाइन को बीच में ही ड्रॉ करें। तो ये हम लोगों ने एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, आप लोग भी साथ में ही करते हैं। इसको आप लोग नंबर डाल दें ए और बी। ठीक, हमने नंबर डाल दिया कितना, ए और बी। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को कितने भागों में बांटना है, 1 और 3। तो 1 और 3 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दीजिए। ठीक, ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दीजिए। चाहे तो आप ऊपर खींच लें, चाहे आप नीचे खींच दें, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके, इसको आप नाम दे दीजिए एक्स। क्या डाल दीजिए, एक्स। अब हमको 1:3 में बांटनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रकाल से इस पे 4 चाप लगाएंगे। कितने लगाएंगे हम लोग, 4 चाप लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे रखेंगे प्रकाल की नकोन। ठीक है, और आप लोग ऐसे थोड़ा सा कम करके जो 4 चाप आ जाएं और लगा लीजिए। तो मैंने एक चाप लगा दिया पहले। ठीक, फिर आप यहाँ पे रखेंगे प्रकाल की नकोन और दूसरा चाप लगाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे रखेंगे आप लोग, तीसरा चाप आप लोग लगा दें, फिर यहाँ पे रखेंगे आप लोग और चौथा चाप लगा दें। ठीक, ये हम लोगों ने 4 चाप लगा दिए हैं। अब आप लोग क्या करें, इन चापों को आप लोग नंबर दे दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, चाहे तो आप B1 B2 दें, चाहे तो आप A1 A2 करके दे दीजिए, कुछ भी नंबर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ B1 B2 B3 करके। तो ये हो जाएगा मेरे पास B1, ये हो गया B2, ये B3, ये B4। आप किसी भी नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इतना करने के बाद अब आप लोगों को करना क्या है, जो आप लोगों का B है, B इसको आप लोग 4 से मिला दीजिए। जो लास्ट टर्म आता है इन दोनों को जोड़ के उससे आप लोग इसको मिला दें। तो इसको हम लोग चलिए मिला देते हैं। ये हम लोगों ने मिला दिया है। ठीक, अब मिलाने के बाद अब आप प्रकाल से यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। A4 पे आप लोग ऐसे रखेंगे और इतना ऐसे करके एक चाप लगा लें आप लोग इस तरीके से, जैसे मैंने लगाया। ये आप लोग देख लें ज़रा। ठीक, अब इतना ही चाप आपको कहाँ से बांटना है, 1 से बांटना है। आप लोगों को कहाँ से बांटना है, 1 से। तो आप 1 पे रखेंगे, यहाँ पे, यहाँ 1 पे रखेंगे
और एक चाप उतना ही, ऐसे ही एक चाप उतनी दूरी से यहाँ पे लगा देंगे आप लोग। ठीक, चाप लगा लिया। आप चाप कहीं पे भी लगे उससे आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, चाप आप लोग लगा लें। उसके बाद ये दूरी और इस दूरी को आप लोग प्रकार में भर लीजिएगा। चलिए हम आपको, ये आप लोग दूरी भर ली है। ठीक है, इतनी दूरी को आप लोग प्रकार में ले लें यहाँ से यहाँ तक की, और उसके बाद आप लोग जहाँ पे ये कट हुआ था वहाँ पे रखें और इसको आप लोग कट कर दें। ठीक, ये कट हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, देखो अब आप स्केल से यहाँ पे रखेंगे और इसको टच करते हुए ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो हम केवल यहाँ तक ही ड्रॉ करेंगे, चाहे तो हम आगे ऐसे डॉट 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 करके ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक, तो ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दी है। ठीक, अब ये जहाँ पे ये लाइनें मिल रही हैं, ये यहाँ पे आके मिली है, तो इसको आप लोग कोई सा भी नाम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देता हूँ, मैंने ये ए दिया था, ये बी, तो इसको हम दे देते हैं सी। इसको हमने नाम दे दिया कितना, सी। तो इसको हमने नाम दे रखा है सी। तो ये हम लोगों को 1:4 में बांटनी थी, तो ये बट गया, ये मेरे पास आ गया 1 और ये आ गया मेरे पास 3। तो ये 1:3 में हम लोगों ने बांट लिए। अब हमको इसकी करनी है रचनाएं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रचना के पद। मैं एक में आप लोगों को पूरा A to Z डिटो से लिखा के दिखाता हूँ अच्छे से, तो आप लोग वैसे ही उसको लिख लें। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, नंबर 1 आप लोग डालेंगे यहाँ पे। नंबर एक क्या डालेंगे, सबसे पहले हमने क्या खींचा था, AB एक रेखाखंड खींचा था, कितने का, 6 सेंटीमीटर का। कितने का खींचा था हम लोगों ने, 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वप्रथम 6 सेमी का एक रेखाखंड AB खींचा। आप लोगों ने जो किया वही लिखेंगे आप लोगों ने। हमने AB रेखाखंड खींचा था, तो हमने लिख लिया एक रेखाखंड AB खींचा। अब आता है पॉइंट नंबर 2। आप नंबर डाल डाल के लिखिए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, नंबर 2, अब आपने क्या किया था, A से न्यून कोण बढ़ती हुई एक रेखा खींची थी, तो हम लोग लिखेंगे बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा क्या खींची थी, AX खींची। ओके, ये हमने क्या खींच दिया, AX खींच दिया। नंबर 3 आप लोग लिखेंगे, ये हमने नंबर डाल दिए B1 B2 B3 B4 डाल रखे हमने, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AX। ठीक, पर जो हमने ये लाइन खींची थी, क्या खींची थी, B। क्या कर रखा हम लोगों ने, देखो कितने में बांटना था, 1:3, तो हम लिखेंगे 1, जिसको मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ यहाँ पे, 1 + 3 = कितना हो जाएगा, 4। ठीक, 4 बिंदु क्या खींचे हमने, B1 B2 B3 B4, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं B1 B2 B3 और B4 खींचे या अंकित किए। ठीक है, अंकित किए, ये हमने यहाँ पे नंबर डाले तो वही हमने लिख दिया। नंबर 4 हम लोगों ने क्या किया था, हमने किया था कि B4 को B से मिलाया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे V4 B को मिलाया। ठीक, हमने इसको और इसको मिला दिया। अब हमने क्या किया था, नंबर 5 आता है मेरा, 5 नंबर हम लोगों ने क्या किया था, देखो B4 B, मतलब इसी के समांतर हमने ये लाइन खींची थी, तो B4 B के समांतर एक रेखा हमने क्या, B1 खींची थी यहाँ से, B1 से B1C क्या खींची थी हमने, B1C, ये था मेरे पास B1C। ठीक है, खींची। ओके, आगे लिखेंगे यह बिंदु C है ना, C
सी ए बी पर काटती है। ए बी लाइन पे काट रही है, देखिए आप लोग, ए बी लाइन ये है, ए बी पे काटती है। ठीक, नंबर 6 मेरा क्या होगा, अतः ए सी, यहाँ से यहाँ तक लिए ए सी अनुपात सी बी, ए सी अनुपात सी बी कितना होगा, 1:3, कितना होगा, 1:3। बस ये हम लोगों को रचना के पद लिखने हैं। ओके, तो इस तरीके से आप लोग कंपास से बनाना। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया हमको। 2 में हमसे क्या बोला है इसने, 2 में क्वेश्चन बोला गया है कि 7 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए ए बी। ठीक है, रूलर और प्रकार की सहायता से 3 भागों में बांटिए। कितनी जगह बांटना है हमको, 3 जगह बांटना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, कितने सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की। तो आप लोग एक सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए करते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर ली, कितने सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की। ओके, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने आपको क्या बना, ए से एक न्यूनकोण बनाती हुई रेखा आप लोग ड्रॉ कर दें। तो हम लोग यहाँ से ए से एक न्यूनकोण बनाती हुई रेखा ड्रॉ कर देते हैं, छोटी ही करेंगे थोड़ी। ये हम लोगों ने एक न्यूनकोण बनाती हुई रेखा ड्रॉ कर दी, इसको नंबर दे दीजिए आप x। ठीक है, इससे आप लोगों को रचना लिखने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, कितनी जगह हमको बांटना है, 3 जगह। तो आप लोग क्या करेंगे, प्रकार में दूरी लेके इस पे आप लोग 3 चाप लगा देंगे। यहाँ पे ए पे आप लोग रखेंगे पेन, ठीक है, और एक चाप, फिर यहाँ पे रखेंगे दूसरा, और फिर यहाँ पे रखेंगे ये तीसरा। ये हम लोगों ने 3 चाप लगा दिए हैं। और इनको हमने आपको नंबर बताया था, क्या डाल दें आप लोग, इसको आप B1 डाल दें, इसको B2 डाल दें, और इसको B3 डाल दें। ओके, ये हम लोगों ने नंबर डाल दिए हैं। अब अगला मेरा काम क्या होता है, इस B3 को किससे मिलाना, B से। तो चलिए मिलाते हैं हम लोग इसको। ये हम लोगों ने इसको मिला दिया है। ठीक, अब मेरा अगला काम क्या है, इसी के समांतर यहाँ से एक रेखा खींचना और यहाँ से एक रेखा खींचना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं प्रकार की नकुन और एक चाप को इस तरीके से लगा लेते हैं। ठीक, इस तरीके से हमने लगा लिया। ऐसा ही चाप आप B से लगा लें, B2 से, यहाँ से भी हमने एक चाप ऐसे लगा लिया। ठीक है, ऐसा ही आप B1 से लगा लें, क्योंकि हमें 3 जगह बांटना है, तो हमने यहाँ पे भी लगा लिया। अब आप लोग क्या करें, ये दूरी आप लोग प्रकार में भर लें। ठीक, ये दूरी आप लोग प्रकार में भर लें, ये मैंने भर ली है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे ये चाप मिल रहा था, तो B1 पे, तो इसको हमने यहाँ से कट कर दिया और यहाँ पे रखेंगे। ये तो हम लोगों ने दूरी भरी थी, और एक यहाँ पे रखेंगे और इसको हम लोगों ने कट कर दिया। ठीक है, ये 2 हमने कट कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो, अब ये B2 जो है वो इससे होती हुई लाइन पे आएगी। तो ऐसे आप लोग यहाँ से कट कर रहा था, तो यहाँ से और इसको आप लोग ऐसे रख लें। लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इसलिए आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स का अवश्य यूज करें, प्रकार पट्टी की सहायता से ही बनाएं। ठीक, ये हम लोगों ने ड्रा कर लिया है, इसको नाम आप दे दीजिए C। ठीक, और A से आप लोग ड्रा करेंगे, इससे B1 से, और ये कट है मेरे पास, तो इसको हम लोग मिला लेते हैं पहले। तो यहाँ तक ही हम लाते हैं, क्योंकि हमें AB लाइन पे ही चाहिए, तो हमने AP, और इसको हमने नाम दे दिया D। कितना नाम दे दिया हम लोगों ने, D। अब ये मेरे पास 3 बराबर भागों में डिवाइड हो गया है। ठीक, अब इसके हमको लिखने हैं केवल रचना के पद। तो हम डाल देते हैं यहाँ पे रचना के पद। तो हमने हेडिंग डाल दी रचना के पद। तो इसमें हम नंबर 1 क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम एक रेखाखंड क्या खींचा था हम लोगों ने, ए बी कितने 7 सेंटीमीटर का खींचा।
ठीक, जो चीज़ किया वही लिखेंगे। नंबर 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, ए बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा ए एक्स खींची। ठीक, ये हम लोगों ने ए एक्स खींची थी। नंबर 3, ए अक्ष पर 3 बिंदु B1 B2 B3 अंकित किए। ठीक, ये हम लोगों ने अंकित कर लिए। नंबर 4, B3B को मिलाया। इसको इससे हम लोगों ने मिला दिया था। नंबर 5, B3B के समांतर दो रेखाएं एक कहाँ से खींची थी, B2 और B1 से, तो B2C को तथा B1D को मिलाया। ओके। नंबर 6 क्या लिखेंगे लोगों, हम लोग लिखेंगे AD बराबर क्या हो जाएगा, DC बराबर क्या हो जाएगा, CB। ये कितना, 1:1:1। ठीक, रचना हो गया। चलिए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोग ये अपने आप बना के देखें और अच्छे से इसको लिखने का तरीका देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो, 5 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए। रूलर और प्रकार की सहायता से इसे 1:2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। ठीक, तो एक रेखाखंड है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ये हमने 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। इसको हमने नाम दे दिया A और B। हमने क्या बताया, फिर A से एक न्यूनकोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे हम लोग। तो एक न्यूनकोण बनाती हुई रेखा खींच लेते हैं हम लोग, AX। ठीक, इसको हमने नाम दे रखा X। ओके, X। अब इस पे हमको कितने चाप लगाने, 1 2 3 3 3 6। कितने चाप लगाने हमको, 6 चाप लगाने हैं। तो चलिए हम आपको लगा के दिखा देते हैं। 6 चाप थोड़ा छोटा छोटा लगाएंगे हम लोग इसमें। ठीक, तो एक चाप हम लोगों ने लगा लिया, 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक, एक और लगाना, तो उसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ये आ गया 6। ठीक है, थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग। ठीक, तो ये हो गया X, यहाँ पे डाल दें आप लोग। अब मेरा काम क्या होता है, ये चाप यहाँ पे लगा था, तो इसको हम लोग किससे मिला देंगे, B से। चलिए ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। B से हम लोगों ने मिला दिया। अब इसी के समांतर हम 2 रेखाएं खींचेंगे। पहले हम नंबर डाल दें। ये हो गया था B1 B2 B3 B4 B5 और B6। तो B6 को हमने B से मिला दिया। अब हमको किससे मिलाना है, 3 से। तो हम पहले यहाँ पे रखे एक चाप लगा लेते हैं। तो ये हम लोग ने चाप लगा लिया है। ठीक है, और ऐसा ही चाप हम एक लगाते हैं B से। ठीक, B से चाप लगा लिया। और कहाँ से जाना है, 1 से जाना है। तो एक चाप लगा लेते हैं हम लोग 1 से भी। तो यहाँ पे हम 1 से लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक,
तो आप लोग ज़रा एक काम करेंगे, इसको आप लोग थोड़ा डॉट लाइन से आगे बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमको यहाँ पे स्केल भी रखनी है। ठीक, अब ये दूरी आप लोग प्रकार में भर लीजिएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जब हम दूरी लेंगे तो ये हमको दूरी मिल गई है। ठीक, अब इतना ही चाप आप यहाँ से लगाएंगे और इतना ही चाप आप यहाँ से लगाएंगे। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इन चापों से होती हुई लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ए मतलब यहाँ पे बी से ये लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर रखी है। ओके, और ए से हम लोग ड्रा करेंगे तो ये कट लेंगे हम लोग, तो ये चाप लगा था तो इसको यहाँ से मिला देते हैं। ठीक, तो इसको अब हम लोग नंबर डालेंगे, तो इसको डाल देते हैं हम लोग सी और इसको डाल देते हैं हम लोग डी। ठीक, तो ये हिस्सा कितना हो गया 1, ये यहाँ से आएगा तो 1 2 3, और ये कितना हो जाएगा, आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे ये बढ़ता है, ये 2 हिस्सा हो जाएगा, ये 3 हिस्सा हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग लिखते हैं रचना के पद। रचना के पद, तो रचना के पद में भाई लिखना हमने क्या किया, सर्वप्रथम एक रेखा खींची, तो नंबर 1 सर्वप्रथम कितने सेंटीमीटर था 5, सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर का ए बी एक रेखाखंड खींचा। ओके, नंबर 2 ए बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा ए एक्स खींची। इस चैप्टर से हमेशा 10 नंबर का आता है, यही ऐसे ही फिगर बनाने को केवल। ठीक है, नंबर 3 ए एक्स पर B1 B2 B3 डॉट डॉट B6 अंकित किए। ठीक, नंबर 4 B6 को B6B से मिलाया। ठीक, इसको इससे हम लोगों ने मिलाया था। नंबर 5 B6B के समांतर B3D तथा B3D और B1C खींची। ओके, नंबर 6 क्या हो जाएगा, AC अनुपात CD अनुपात BD कितना हो जाएगा, ये 1:2:3। ठीक, यही हम लोगों को विभाजित करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4। तो ये क्वेश्चन रहा 4। ठीक है, क्या है देखो, क्वेश्चन 4 है, लंबाई 7 सेमी का एक रेखाखंड खींचिए, इस पर स्थित एक बिंदु P ज्ञात कीजिए जो इस रेखाखंड को 3:5 में विभाजित करता है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर का क्या खींचेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। तो ये हम लोगों ने एक 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड ड्रॉ कर लिया। ठीक, इसको आप नाम दे देंगे हम A और B। ठीक है, फिर एक न्यून कोण बनाते हुए हम लोग रेखा ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। कितने चाप लगाने हैं, 8। तो थोड़ा हम इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक, इस तरीके से। ठीक, ये हो गया X। अब हमको इस पे चाप कितने लगाने हैं, 3 और 5 8 चाप लगाना। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे और 8 चाप के लिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग इसको। 1, ठीक, 2, 3, 4,
5 6 और ये हो गया 7 और ये हो गया 8। ठीक, 8 नंबर हो गया। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि 8 तक हम लोगों को, ठीक। तो ये मेरे पास नंबर हो गया, ये हो गया B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8। ओके, नंबर पड़ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, B8 को लास्ट वाले को हम किससे मिला देते हैं, B से। तो इसको हम लोग मिला देते हैं B से। ठीक, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है B से। अब हमको मिलाना है एक 3 से। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक चाप लगा लेते हैं, यहाँ पे रख के एक चाप लगाएंगे इस तरीके से। ओके, उतना ही हम B3 पे रखेंगे और एक चाप लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक, अब आप ये दूरी नाप लीजिए प्रकाल में। ठीक, और उतनी ही यहाँ पे आप लोग रख करके एक चाप लगा दें। लग गया। अब आप लोग क्या करेंगे, B3 से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, चलिए B3 से ये हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, इसको आप नंबर देंगे C। नहीं, इसने बोला P, तो हम इसको दे देते हैं P। ठीक है, जो इसने बोला है भाई हम उसको दे देते हैं P। अब ये फिगर बन चुका है। ठीक, अब हमको लिखनी है ओनली रचना। तो हम लोग रचना लिख देते हैं यहाँ पे। तो हेडिंग है रचना के पद। तो नंबर 1 क्या किया हम लोगों ने, कितने सेंटीमीटर था, 7 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे AB रेखाखंड 7 सेंटीमीटर का खींचा। ठीक, नंबर 2 A बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX खींची। ठीक, नंबर 3 पे हम लोगों ने क्या किया था, AX पर B1 B2 B3 डॉट डॉट B8 अंकित किए। ठीक है, नंबर 4 B8 को B से, B8 B को मिलाया। नंबर 5 B8 B के समांतर B3P, क्या देखा हमने, P, B3P खींचा। ओके, नंबर 6 AP अनुपात BP बराबर होगा कितना, 3:5। ओके, तो आप लोगों को आशा करते हैं ये रचनाएं समझ में आ गई होंगी 4। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज 11A कंप्लीट हो गई है। तो ये आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने फ्रेंड्सों में शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।